हरिओम। देवी भागवत में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग का वर्णन है। प्राचीन समय में दुर्गम नाम का एक राक्षस था जो हिरण्यकश्यपु के कुल में उत्पन्न हुआ था और उसके पिता का नाम था रुरु। दुर्गम ने सोचा कि देवताओं का बल वेदों में है, क्योंकि जब वेद मंत्रों का उच्चार होता है, यज्ञ किए जाते हैं, उनमें आहुतियां प्रदान की जाती हैं, तो उन आहुतियों से देवता पुष्ट होते हैं और देवता जब पुष्ट होते हैं तो वृष्टि होती है, पूरे संसार में कल्याण होता है। तो दुर्गम ने ये सोचा कि मैं वेदों को प्राप्त कर लूंगा, यज्ञ याग आदि बंद करा दूंगा और इससे देवता दुर्बल हो जाएंगे, उन पर विजय प्राप्त करना आसान हो जाएगा। इस ध्येय की प्राप्ति के लिए उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब दर्शन दिए तब उसने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि आप संपूर्ण वेदों को मुझे प्रदान करें और देवताओं को परास्त करने की शक्ति भी मुझे प्रदान करें। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। दुर्गम को सभी वेद प्राप्त हो गए और परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर ब्राह्मणों को, ऋषियों को, संतों को वेद मंत्रों की विस्मृति होने लगी। इसके कारण यज्ञ बंद हो गए, श्राद्ध कर्म, जप, तप, व्रत, होम इत्यादि सभी आध्यात्मिक साधनाएं बंद हो गई और इसके कारण देवताओं को जब आहुतियां नहीं मिल रही थी तो वो बहुत दुर्बल हो गए। देवताओं को दुर्बल होता देखकर दुर्गम ने अपनी सेना एकत्रित की और देवताओं पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को वहां से स्वर्गलोक से भगा दिया। स्वर्गलोक पर दुर्गम का आधिपत्य उसने स्थापित कर लिया। देवता स्वर्ग से भाग खड़े हुए और एक गुफा में जाकर मां भगवती की तपस्या करने लगे। यहाँ पृथ्वी पर भी बहुत कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, बारिश रुक गई, अनावृष्टि के कारण अकाल और सूखा फैल गया, नदियां सूखने लगी, समंदर सूख गए, पशु पक्षी मरने लगे, चारों ओर हाहाकार मच गया, सबके प्राणों पर संकट आ गए। ऐसे समय में ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, तपस्वी सब हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगे, मां भगवती का आवाहन करने लगे। देवता भी गुफा में तपस्या कर रहे थे, ब्राह्मण इत्यादि हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और सभी एकाग्र मन से मां भगवती का चिंतन कर रहे थे। मां भगवती प्रसन्न हुई और एक दिव्य रूप में प्रकट हुई। करोड़ों सूर्यों का तेज उनके रूप से उभर रहा था। उनकी आंखें नील कमल जैसी थी, उनके कंधे ऊपर उठे हुए थे, उनका वक्षस्थल विशाल था, उनके एक हाथ में धनुष था, दूसरे हाथ में कमल था, दूसरे दो हाथों में रसमय फल, फूल, कंद मूल इत्यादि थे और मां का स्वरूप बहुत ही करुणामय था। पूरे शरीर पर उनकी आंखें थी। जब उन्होंने सब जीवों का कष्ट देखा तो उनके हृदय में करुणा उत्पन्न हुई और करुणार्द्र हृदय से उनकी आंखों में अश्रु आ गए। पूरे शरीर में जितनी आंखें थी उन सभी से अश्रु उत्पन्न हुए और इन अश्रुओं की धारा जब बह रही थी तो वे नदियां बन गई, समुद्र वापस भर गए, पूरी सृष्टि में जल का संचार हो गया। कहा जाता है कि 9 रात्रियों तक घनघोर वृष्टि भी हुई और इसके कारण पूरी सृष्टि में जल का संचार हो गया। देवता भी बाहर आ गए अपनी गुफाओं से। देवताओं ने और ब्राह्मणों ने मां की स्तुति की। संपूर्ण सुंदरताओं का सारभूत मां का विग्रह बहुत ही कमनीय था और देवताओं ने, ब्राह्मणों ने मां की स्तुति की
अपनी माया से पूरी सृष्टि की संरचना करने वाली, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष और लोक कल्याण के लिए जिन्होंने इस दिव्य रूप में अवतार लिया है, उन्हें हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आपने सहस्त्र नेत्रों से अश्रु बहाकर पूरे संसार में जल का संचार किया है, इसीलिए आप शताक्षी के रूप से जानी जाएंगी। और देवताओं ने और ब्राह्मणों ने कहा कि हम सब भूख से बहुत ही पीड़ित हैं, इसीलिए हम और स्तुति करने में असमर्थ हैं। मां शाकंभरी ने अपने हाथों में जो फल फूल कंदमूल इत्यादि थे उन सबको बांट दिया, भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न उपस्थित कर दिए, पशु पक्षियों के लिए घास इत्यादि भी उत्पन्न कर दिए और सभी को पुष्ट कर दिया। उसी दिन से माँ का एक नाम शाकंभरी भी प्रसिद्ध हो गया। और माँ ने सबको आश्वस्त किया कि दुर्गम दैत्य का वध मैं अवश्य करूंगी और वेदों को प्राप्त कर वापस पूरी सृष्टि में संतुलन स्थापित करूंगी। जब दुर्गम दैत्य ने देवताओं की सुरक्षा और वेदों के संरक्षण की बात सुनी तो बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने अपनी सेना एकत्रित की और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए मां भगवती के सामने उपस्थित हो गया। उसने सभी देवताओं और ब्राह्मणों को घेर लिया, लेकिन मां भगवती ने एक दिव्य चक्र के द्वारा देवताओं और ब्राह्मणों को सुरक्षा प्रदान की और मां उनके बीच से निकलकर दुर्गम के सामने उपस्थित हो गई। दुर्गम और मां भगवती के बीच में घमासान युद्ध हुआ। दोनों ओर की बाण वर्षा से पूरा सूर्य मंडल बाणों से ढक गया था। उस समय मां भगवती के श्री विग्रह से अनेक उग्र शक्तियां उत्पन्न हुई। कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी, कामाक्षी, तुलजा, जंभिनी, मोहिनी, गुह्यकाली और दश सहस्त्र बाहुका इत्यादि 32 उग्र शक्तियां मां के श्री विग्रह से उत्पन्न हुई। तदनंतर 64 शक्तियां उत्पन्न हुई, जिन्हें हम 64 योगिनी भी कहते हैं, और तत्पश्चात अनंत शक्तियां उत्पन्न हुई। इन सभी शक्तियों ने दुर्गम की एक अक्षौहिणी सेना के साथ घमासान युद्ध किया और उसकी सेना का नाश कर दिया। दुर्गम बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने कुछ ही समय में इन सभी शक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली और मां भगवती के सामने उपस्थित हो गया। मां भगवती और दुर्गम के बीच फिर एक बार घमासान युद्ध हुआ। दोपहर तक वह युद्ध चलता रहा और अंततः मां ने 15 बाणों की वृष्टि दुर्गम पर की। 4 बाणों से उसके 4 घोड़ों को मार गिराया, एक बाण से उसके सारथी को मार दिया, एक बाण से उसके रथ की ध्वजा काट दी, 2 बाणों से उसके 2 नेत्र नष्ट कर दिए, 2 बाणों से उसके 2 हाथ काट दिए और बाकी 5 बाणों से उसकी छाती को छलनी कर दिया। रक्त वमन करता हुआ दुर्गम पृथ्वी पर गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। दुर्गम के शरीर से एक ज्योति उत्पन्न हुई और मां के श्री विग्रह में समा गई। सभी देवता ब्राह्मण बहुत खुश हुए जब दुर्गम का वध हुआ। शिवजी और विष्णु भगवान को आगे कर सभी देवता मां के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने मां की स्तुति की। संपूर्ण जगत की एकमात्र कारण शक्ति परमेश्वरी शतलोचने, आपको बार बार प्रणाम हो। जो दिव्य विग्रह से सुशोभित हैं, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उत्पन्न किया है, उन भगवती भुवनेश्वरी के चरणों में सर्व भाव से हम नतमस्तक हैं। करुणा की असीम सागर मां शाकंभरी को हमारा प्रणाम है। आपने दुर्गम दैत्य का वध किया, देवताओं के संकट का निवारण किया, इसलिए हम हृदय पूर्वक आपके कृतज्ञ हैं।
ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवताओं की स्तुति से माँ प्रसन्न हुई। माँ ने दुर्गम से जो वेद पुनः प्राप्त किए थे उनको माँ ने देवताओं और ब्राह्मणों को प्रदान किए और कहा जिसके अभाव से ऐसा अनर्थकारी समय उत्पन्न हुआ वो वेद मेरे ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं। अतः सब प्रकार से वेदों की रक्षा करनी चाहिए, वेद धर्म का पालन करना चाहिए और वेद के बताए मार्ग के द्वारा सदैव दिव्य उपासनाएं करनी चाहिए। तुम्हारे लिए इससे कल्याणकारी मार्ग और कोई नहीं है। दुर्गम नाम के दैत्य का मैंने वध किया, इसीलिए आज से मुझे दुर्गा के नाम से भी जाना जाएगा। करुणा का स्वरूप होने के कारण मैं शताक्षी कहलाऊंगी और सबका भरण पोषण करने के कारण मैं शाकंभरी भी कहलाऊंगी। जो व्यक्ति मेरे इन नामों का कीर्तन करेगा वो माया के बंधनों से मुक्त होगा और परम ज्ञान को प्राप्त होगा, भवसागर से पार हो जाएगा। इस तरह माँ भगवती ने देवताओं को ब्राह्मणों को ये उपदेश दिया और अंतर्धान हो गई। बोलिए शताक्षी माता की जय, शाकंभरी माता की जय, दुर्गा माता की जय। देवी भागवत की ये कहानियां न केवल भक्ति भाव के लिए हैं, लेकिन इनमें बहुत सारे सांकेतिक सत्य भी छिपे हुए हैं। पूरी सृष्टि में एक संतुलन बना रहता है जब हम वेद धर्म का पालन करते हैं, जब हम यज्ञ करते हैं। उस अग्नि क्रिया का बहुत महत्व है। आहुतियां जब हम प्रदान करते हैं देवता पुष्ट होते हैं और देवता जब पुष्ट होते हैं तो अपना कर्तव्य ठीक से करते हैं और पूरी सृष्टि में संतुलन बनाए रखते हैं। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं परस्परम भावयंत श्रेय परम अवाप्स्यथ। मनुष्य अपना कर्तव्य करे, यज्ञ में आहुतियां प्रदान करें और देवता अपना कर्तव्य करेंगे, पूरी सृष्टि में संतुलन बनाए रखेंगे। इस तरह मनुष्य और देवता परस्पर अपना कर्तव्य करें, एक दूसरे का भरण पोषण करें और इस यज्ञ भाव द्वारा परम श्रेय अर्थात मोक्ष को भी प्राप्त करें। तो यज्ञ का महत्व तो है ही, लेकिन इसका एक सांकेतिक अर्थ ये भी है कि यज्ञ भावना बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी यज्ञ में निस्वार्थ भाव होता है। हर एक व्यक्ति यथाशक्ति यथा भक्ति जो कुछ ला सकता है वो यज्ञ में समर्पित करता है। कोई घी लाता है, कोई लकड़ियां लाता है, कोई नैवेद्य लाता है, कोई फूल लाता है। हर एक व्यक्ति यथा भक्ति यथाशक्ति यज्ञ कर्म जो है एक सामूहिक कर्म है, उसमें अपना योगदान देते हैं। एक उच्च ध्येय के लिए निस्वार्थ भाव से जब सभी एकत्रित होकर परिश्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उस भावना को कहते हैं यज्ञ। निस्वार्थ भावना को कहते हैं यज्ञ। जब जब हम निस्वार्थ भावना से अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो हम स्वयं सुखी होते हैं, दूसरों को भी सुख प्रदान करते हैं और पूरी सृष्टि में एक संतुलन संयम बना रहता है। यज्ञ जो है पूरी सृष्टि में ओतप्रोत है। निस्वार्थ भाव पूरी सृष्टि में ओतप्रोत है। नदियां बहती हैं दूसरों के लिए, वृक्ष फल देते हैं दूसरों के लिए, गायें दूध देती हैं दूसरों के लिए, सूर्य चंद्र तारे सब कुछ जो है सृष्टि में दूसरों की सेवा में समर्पित है। लेकिन मनुष्य स्वार्थी बन जाता है और निस्वार्थ सेवा भाव में जीने के बजाय स्वार्थ भाव से स्वयं का दूसरों का शोषण करता है। दुर्गम इस स्वार्थी अहंकार का प्रतीक है जो वेद धर्म का पालन नहीं करता और जो दूसरों को भी वेद धर्म का पालन नहीं करने देता। निस्वार्थ भाव को त्याग कर केवल भोग विलास ऐश्वर्य धन संपत्ति कीर्ति इसके पीछे अहंकार भागता है, दूसरों का शोषण करता है। जैसे दुर्गम ने देवों का शोषण किया। जब व्यक्ति स्वार्थी होता है तो केवल हानि ही पहुंचाता है। इसीलिए स्वार्थ से ऊपर उठना चाहिए। साधना का अर्थ है स्वार्थ से ऊपर उठना। जब वेद धर्म का हम पालन नहीं करते तो
प्रकृति का शोषण करते हैं। अहंकारवश हम ये मानते हैं प्रकृति हमारे सुख के लिए उत्पन्न हुई है। हम ये भूल जाते हैं कि हम प्रकृति का अंश हैं और प्रकृति की सेवा में हमें जीना चाहिए। और इसीलिए हम देखते हैं कि आज हमने क्या किया है, नदियों को प्रदूषित कर दिया है, वायु को प्रदूषित कर दिया है, पेड़ हम काट रहे हैं, अनगिनत पशु पक्षियों का संहार कर रहे हैं, समुद्रों को प्रदूषित कर रहे हैं, प्लास्टिक का उपयोग करके भूमि को भी प्रदूषित कर रहे हैं, जीव जंतुओं को भी पीड़ा पहुंचा रहे हैं। स्वार्थवश हमने प्रकृति को नष्ट कर दिया है। जो काम दुर्गम ने किया था वही काम हम भी कर रहे हैं। पूरी भूमि में हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि अनेकों दुर्गम उत्पन्न हो चुके हैं। इस स्थिति से बाहर हम कैसे आए? जैसे देवताओं ने, ब्राह्मणों ने, सबने एकाग्र चित्त से माँ भगवती की प्रार्थना की, उसी तरह हम सब मिलकर जब प्रकृति की प्रार्थना करेंगे, उनका आवाहन करेंगे, उन्हें प्रदूषित नहीं करेंगे, उनका शोषण नहीं करेंगे, तब माँ भगवती का अनुग्रह हम सबको प्राप्त होगा, प्रकृति का अनुग्रह हम सबको प्राप्त होगा। और करुणामयी माँ शताक्षी के रूप में, नदियों के रूप में, समुद्र के रूप में प्रकट हो जाएंगी। माँ शाकंभरी के रूप में फल फूल कंदमूल इत्यादि, जिसे आज हम ऑर्गेनिक कहते हैं, उस ऑर्गेनिक रूप में माँ प्रकट हो जाएंगी। आज हम जो खाते हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड खाते हैं, आर्टिफिशियली बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं जो अपनी ऋतु में केवल नहीं आते, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए जाते हैं कई बार। इन सब से हमें भी नुकसान होता है, प्रकृति को भी नुकसान होता है। जब हम माँ भगवती की उपासना करेंगे और निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य करेंगे, तब माँ शताक्षी के रूप में, शाकंभरी के रूप में उत्पन्न हो जाएंगी और वही माँ दुर्गा के रूप में उत्पन्न होकर हमारे अहंकार का भी नाश करेंगी, हमें परम आनंद का अनुभव करा देगी। तो हम प्रकृति की उपासना कर सकते हैं या प्रकृति की उपेक्षा कर सकते हैं। अगर हम प्रकृति की उपासना करें तो माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर हम प्रकृति की उपेक्षा करें तो माँ दुर्गा के रूप में हम सबका नाश कर देंगी, प्राकृतिक प्रलय हो जाएगा। और हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग कुछ साल पहले केवल एक कॉन्सेप्ट था, आज उसका प्रभाव हम देख रहे हैं। अगर हमने अपने स्वार्थ को संयमित नहीं किया, अपने स्वार्थ का दमन नहीं किया, प्राकृतिक प्रलय अवश्य होगा। माँ शताक्षी, माँ शाकंभरी और माँ दुर्गा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम सबको माँ सद्बुद्धि प्रदान करें, हम माँ की उपासना करें और माँ हमारे अंदर जो दुर्गम है उसका नाश करें, हमारे अहंकार का नाश करें और हमें परम आनंद प्राप्ति कराएं। हम सुखी रहें, दूसरों को भी सुखी करें और पूरी सृष्टि में सुख शांति समृद्धि फैल जाए। हरि ओम।